हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिश पुष्कर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप 2 से 3 मिनट केवल देख लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपका सेकंड या अंग्रेजी भाषा द्वितीय यदि आपने सेलेक्ट किया है, इंग्लिश आपका कमज़ोर है, तो देखिएगा साथ मिलकर काम करेंगे। 15 में से 15 पैडागोजी और जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है, वहाँ से भी आप अच्छे खासे नंबर कवर कर सकते हैं। ये मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बाकी फालतू चीज़ें फिनिश करते हैं। देखिएगा, आपके लिए इन हैंड रिटन नोट्स का महत्व ये है कि मेरा भी आपका प्रिपरेशन हो, मैं खुद भी आपका प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड हूँ और आपको बताऊँ ताकि आपको देखिएगा अच्छे से समझ आ सके कि क्या कुछ आपका पेपर में रहने वाला है, सिलेबस क्या है और किस तरह से हमें पढ़ना है। ये सेकंड वीडियो है आपका। इससे पहले वाला जो सेशन है या वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको फ्री कोर्स मिल रहा है मुफ्त में। चलिएगा, देखिएगा आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो कि बेसिक है, वो तो आपको देखिएगा आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए। और इन्हीं क्वेश्चंस की ये आपका समरी है। मैं बता दूं, देखिएगा लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। अब देखिएगा भाषा सीखना कहाँ से प्रारंभ होता है, ये क्वेश्चन भी आपका आया है पहले एग्जाम में। तो यह देखिएगा लिसनिंग से होगा, मतलब जब तक आप सुनेंगे नहीं किसी भी भाषा को, आपका संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, तो आप उस भाषा को सीख नहीं सकते। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोइट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। अब देखिएगा जो कहानी शिक्षण होता है उसका महत्व क्या है भाषाई कक्षा में। देखिए पोइट्री रेसिटेशन क्यों करवाया जाता है, तो देखिएगा यहाँ पर दिया है टू एंजॉय एंड एप्रिशिएट द पोएम। बिल्कुल आपका क्या करता है कि जो कविता है उसका जो आपका भावार्थ है उस भावार्थ को हम समझते हैं और आपका एंजॉय यहाँ पर लेते हैं कि क्या आपका जो कविता है या पोइट्री हमें समझाना चाहती है, आज समझ में क्या प्रेफर कर रहे हैं। तो पोइट्री रेसिटेशन क्यों आपका महत्वपूर्ण, टू एंजॉय एंड एप्रिशिएट द पोएम। बिल्कुल आपका ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कहेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, प्रोडक्टिव स्किल्स क्या है। अब देखिएगा प्रोडक्टिव स्किल्स मतलब होता है कि आपका कुछ यहाँ पर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, ऐसा समझ में। तो प्रोडक्टिव स्किल्स और रेसिप्टिव स्किल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आता है क्वेश्चन, रिसेप्टिव स्किल्स का भी पूछा जा सकता है, प्रोडक्टिव स्किल्स का भी आपका ध्यान रखना है आपको। तो देखिएगा आपका प्रोडक्टिव स्किल्स जो है स्पीकिंग और राइटिंग होगी, मतलब बोलना और लिखना। ये कौन सी स्किल होगी आपका, प्रोडक्टिव, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा पोएट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ। अब देखिएगा जो कविता शिक्षण होता है, पोएट्री तो आपका यहाँ पर कविता शिक्षण जो है किस पर आधारित होता है, बेसिकली पूछा है, बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ जॉय। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें एंजॉय मिलता है, आनंदित होते हैं हम कविता के माध्यम से, आया समझ में। अब देखिएगा डाइडेटिक पोइट्री मीन्स आपका ऐसी पोइट्री, डाइडेटिक जो पोइट्री है वो आपका किस प्रकार की पोइट्री है, जो ऐसी पोइट्री है जिसे हम आपका पढ़ा सकते हैं। पोइट्री विच टीचर्स, मतलब ऐसी आपका कविता जिसे हम पढ़ा सकते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसे हम डाइडेटिक पोइट्री कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं, लाइक कर दीजिएगा भाई सभी वीडियो। अब देखिएगा कुछ आपसे मैथड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 15 नंबर का आपका जो पोर्शन है उसमें कुछ भी आ सकता है। वैसे तो कुछ ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल बाय सिलेबस ही आपका चल रहे हैं। तो देखिएगा मैथड्स की जानकारी आपको आवश्यक रूप से होनी चाहिए। अब देखिएगा सबसे पहले जो आपका यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, देखिए 15 और आपका 15 ले सकते हैं, 15 में से 15 आप यदि फॉलो करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मिल सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिएगा आर्मी मेथड से रिलेटेड आपका पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का मेथड है, तो ये ओरल स्किल्स है। मतलब ये है कि जो साउंड्स है, आवाज़ से रिलेटेड, जो बेस्ड ऑन साउंड थ्योरी जो दिया है, यही जो है आर्मी मेथड संबंध रखता है। मतलब सब कुछ जो होता है ना प्रोसेस, वो बोलने से, टॉकिंग से रिलेटेड यह प्रोसेस होता है। अब देखिए ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है, या आप देखिएगा इनोवेटिव आर्मी मेथड है। मतलब आपका यह जो है एक नया प्रयोग था, इनोवेटिव आर्मी मेथड है थी यह, इसमें दिया है देखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या होता है, आर्मी मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड में, ऑडियो लिंगुअल मेथड इसका ही नया रूप है आर्मी मेथड का, जिसमें क्या होता है साउंड पर ज्यादा फोकस करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, इन द लैंग्वेज स्पीच
इज कंसिडर्ड एज करेक्ट इंटोनेशन, मतलब ये कि जो भी आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल आपका करेक्ट इंटोनेशन के साथ होना चाहिए, मतलब एक अच्छा उच्चारण हो उसका, ऐसे में हाव भाव आपका अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस करें, यही जो है भाषा में ध्यान दिया जाता है। ऐसे में भाषा प्रभात्मकता जो कौशल होता है ना, उसकी बात की गई है यहाँ पर। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है डायलॉग मेमोराइजेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डायलॉग मेमोराइजेशन में क्या होता है, जो मिमिक्री टेक्निक, मतलब ये कि जो कुछ भी आपका डायलॉग बोल रहे हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, मिमिक्री के रूप में बता रहे हैं, मिमिक्री तकनीक के रूप में उनको आप बोल रहे हैं। कुछ भी आपका जैसे कुछ आपका एक्टिंग के लिए कुछ डायलॉग्स लिखे हैं, अब डायलॉग्स के मेमोराइजेशन की जो टेक्निक है या मिमिक्री टेक्निक होती है, यह क्वेश्चन आपका पहले आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा। अब रेमेडियल टीचिंग का आपसे उद्देश्य पूछ लिया जा सकता है, रेमेडियल टीचिंग दिया है बिल्कुल आपका सिलेबस में। तो देखिएगा द पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, अब देखिएगा अब यहाँ पर उद्देश्य पूछा है रेमेडियल टीचिंग का, तो देखिएगा टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न। अब देखिएगा भाषाई कक्षा में या बात करें आपका हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत आप पढ़ा रहे हैं, तो रेमेडियल या उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देखिएगा जब आपका फर्स्ट टाइम टीचर ने पढ़ाया था और बच्चे ने या तो स्थितिवश आपका ध्यान नहीं दिया है या समझ में नहीं आया है, ऐसे कुछ मेथड्स है, बोरियत भरी मेथड्स के माध्यम से टीचर ने पढ़ा दिया है। तो अब रेमेडियल टीचिंग से क्या होगा, टेस्ट लेंगे हम, उसके बाद पता चलेगा कि बच्चे को इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर जो है रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता होती है। इतना है समझ में, मतलब जो पहले पढ़ा दिए हैं उसको फिर से आप दोहरान कर रहे हैं। टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न, मतलब कि पहले आपने ध्यान नहीं दिया है, तो रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से जो भी आपका कमजोरी है जिस भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक में, वो आपका रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से दूर होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है बाइलिंगुअल मेथड। क्या होता है? द मदर टंग इज यूज्ड बाय द टीचर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रेजेस। अब देखिए बाइलिंगुअल मेथड जो है, ये देखिएगा बहुत ही शानदार मेथड कहेंगे इसको, और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा मातृभाषा का हम प्रयोग क्या कर रहे हैं, मातृभाषा का प्रयोग जो है नए वर्ड्स और फ्रेजेस को सीखने में आपका इसका इस्तेमाल या उपयोग कर रहे हैं। आया समझ में? आपका दिया है देखिएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस करके टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बाइलिंगुअल मेथड या कौन से मेथड्स का जो है यहाँ पर आपका प्रयोग कर सकते हैं। तो बाइलिंगुअल मेथड होगी जिसमें क्या होगा कि जो मदर टंग है या जो हमारी मातृभाषा है उसका जो हम उपयोग करते हैं नए शब्दों को, नए फ्रेजेस को आपका बच्चों को याद कराने में। इतना है समझ में? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा टेलिंग मेथड आ सकता है। देखिएगा टेलिंग मेथड में क्या होता है कि मतलब बताना है, टेलिंग मतलब टेल मतलब ये कि दूसरों को बता रहे हैं कुछ, जैसे लेक्चर है, क्वेश्चन आंसर्स है, कुछ डिस्कशन है, इस तरह से। शोइंग मेथड में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब ये होता है कि कुछ आपका चित्र दिखा रहे हैं बच्चों को और बच्चों से उस चित्र के अंदर जो भी आपका भाव दी है उनको एक्सप्रेस करना, आपका शोइंग मेथड होता है। डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सकर्शन, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखिए डूइंग मेथड से रिलेटेड कुछ आ सकता है जिसमें करके सीखना, जो एक्टिविटी बेस्ड होता है ना, हमारा प्रोजेक्ट है, रोल प्लेइंग है, प्रैक्टिकल है, ये जो है डूइंग मेथड्स के पार्ट होंगे। इतना है समझ में? चलेगा, बहुत अच्छे। देखो एक और जो है यहाँ पर जो आपका पेडागोगी जो सेशन दिया है, इसमें मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन और रेमेडियल टीचिंग जो है आपका स्पेशल दिया है इसमें, तो बिल्कुल जो है इन चीज़ों को स्किप नहीं करना है, अपने को सीखते जाना है। अब देखिएगा स्टेजेस ऑफ राइटिंग, मतलब आपका जो लेखन के आपका स्टेज है वो भी आपका एक क्वेश्चन आया था पहले, जिसमें कौन कौन से 4 जो स्टेज हैं वो आपको याद रखना है, कौन कौन से स्टेज आपका आते हैं। ऐसे संख्या पूछी थी कि कितने आपका स्टेज होते हैं राइटिंग के। तो कॉपिंग या इनिशिएटिव राइटिंग होता है, कंट्रोल्ड राइटिंग होता है, मतलब आपको कि इतने ही वर्ड्स में इनको आपका आंसर करना है, यह होता है कंट्रोल्ड राइटिंग। सेल्फ राइटिंग होता है, एडवांस राइटिंग होता है। तो 4 आपका यह स्टेजेस होंगी राइटिंग की, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, रिव्यू आपका पॉइंट है, तो ये क्या होता है, क्रिटिकल एवोल्यूशन होता है, मतलब आपका निरीक्षण करते हैं आप बच्चे का, रिव्यू मतलब देख रहे हैं सरसरी आपका तरीके से। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका आ सकता है आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग, मतलब आइकॉनिक मोड जो है वो आपका क्या है,
तो आइकॉनिक मोड जो होता है सीखने के तरीकों में यह जो है इमेजेस और डायग्राम्स के माध्यम से सीखना जो है, मतलब दृश्यात्मक कुछ पिक्चर्स होते हैं उनके माध्यम से सीखना होता है। आइकॉनिक मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका पहले आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर द टीचिंग ग्रामर एट अ प्राइमरी लेवल, मतलब प्राथमिक स्तर पर आपका किस तरह से जो है जो ग्रामर या व्याकरण का पोर्शन है हम कौन से मेथड के द्वारा उसे कंप्लीट कर सकते हैं या पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो ये आगमनात्मक या इंडक्टिव मेथड होगी। क्वेश्चन आया है, VVIMP क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं मैं बता दूं आपको किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल्स के अंतर्गत कौन सी स्किल आती है, ये ऐसा क्वेश्चन पहले आया है। तो देखिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग और सॉल्विंग स्किल्स मतलब कुछ आपका सोल्व कर रहे हैं आप, तो यह राइटिंग के अंतर्गत आता है। आए समझ में? राइटिंग प्रोसेस होता है, प्लानिंग होती है, ट्रांसलेटिंग होती है, रिव्यू कर रहते हैं, फिर मॉनिटरिंग होती है। इस तरह से ये आपका प्रोसेस दिया है एवोल्यूशन के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। आए समझ में? चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा, फ्लोर एंड हाइस को, ये अलग है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट, मतलब आपके पास कुछ प्रिंटेड मटेरियल नहीं है तो आप कौन सी मेथड के माध्यम से जो है बच्चे को यहाँ पर सिखाएंगे भाषा। तो लैंग्वेज इमर्शन होता है कि आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो प्रिंटेड टेक्स्ट के माध्यम से बच्चों को हेल्प करे। और द्वितीय भाषा में देखिएगा लैंग्वेज इमर्शन जो है बहुत ही हेल्पफुल रहता है बच्चों को सिखाने के लिए। अब देखिएगा क्वेश्चन मैंने जो अभी आपको ऊपर डिस्कस किया है कि जो स्टेज है आपका राइटिंग के स्टेजेस हैं, अब इसने पूछ लिया है क्वेश्चन में कि द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, मतलब जो आपका अंतिम जो स्टेज है राइटिंग का, लेखन का, वो कौन सा है। अभी चारों आपने ध्यान से पढ़े होंगे, नोट करते चलिएगा इन चीज़ों को। तो एडवांस राइटिंग जो है ये लास्ट पॉइंट है या लास्ट स्टेज है राइटिंग का। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कुछ कंटेंट वर्ड्स आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं। जो संयोजक होते हैं, नाउन होता है, लेक्सिकल वर्ब्स आते हैं इसमें, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे हम कहते हैं, एडजेक्टिव आ सकते हैं, एडवर्ब आ सकते हैं। जो मोडल ऑक्सिलरीज दिए ना आपका वही पूछा है कंटेंट वर्ड्स के लिए। फिर क्लोज आ सकता है कि कोई ऐसा भाग है जो छूटा है, मिसिंग अ पार्ट। आया समझ में? अब देखिएगा एक प्रोसीजर पूछा था पहले। देखिए अल्फाबेटिक जो मेथड है, अल्फाबेट मेथड है, उसका प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा लेटर्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं और सेंटेंसेस आते हैं। आया समझ में? ये आपका महत्वपूर्ण जो है इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का सेशन था। आई होप आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको नोट किया होगा। अगर देखिएगा आपने एंजॉय किया है तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना है। और देखिएगा इसी तरह के आप नोट्स फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आई होप मैं आपका कह सकता हूं कि पूरे में से पूरे आपका नंबर आप ले सकते हैं लैंग्वेज सेकंड यदि आपने सिलेक्ट किया है। चलिएगा मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।